धर्मानुरागी सज्जनों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप पुरुषोत्तम मास की अत्यंत अद्भुत कथा को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संपूर्ण कथा 31 अध्याय में वर्णित है। पुरुषोत्तम मास की कथा का नित्य श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास भर इस कथा के श्रवण करने से दारिद्र्य नाश, भगवती लक्ष्मी की कृपा, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की कृपा, वैधव्य योग नाश, पुत्र पौत्रादि धन धान्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर के इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा के साथ जो इस कथा का श्रवण करता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से कथा मैं शुरू कर रहा हूँ। क्रम से सारी कथा जो 31 अध्याय में वर्णित है धीरे धीरे मैं वीडियो के माध्यम से ले आऊंगा। जो भी हमारे भक्त इस कथा का श्रवण करना चाहते हैं वह इसे अवश्य सुनेंगे और आशा करता हूं कि उन्हें यह रुचिकर भी लगेगा। तो आइए हम भगवान पुरुषोत्तम की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्य मा जगमुर्मुनयः सत्रकाम्यया असितो दैवलपैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः सुमतिः काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरङ्गिरा वामदेवासुतीक्ष्णश्च शरभंगश्च पर्वतः। कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बहुत से मुनि एकत्रित हुए, जिनमें असित, दैवल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव्य, क्रतु, अत्रि, त्रित, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारीत, धूम्र, शंकु, भरद्वाज, जमदग्नि, शतानंद, विशाल, बुद्धि, विष्णु, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, महाग्रीव, महाबाहु, महासेन, उद्दालक, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, श्वेताश्वर, आद, सर्वभंग आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने की इच्छा से दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, श्रौत, स्मार्त आदि कर्म करने वाले ऋषिगण नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए उपस्थित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वह भी नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि तमाम ऋषिगण उपस्थित हुए हैं, अपने अपने शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हो गए हैं। संसार समुद्र से पार कराने वाले ऐसे ऋषि जहां एकत्रित हुए थे वहां पर सूत जी भी आकर के पहुंचे। सूत जी को देख करके समस्त ऋषिगण उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हैं। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं
यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए उन्हें आसन दिया गया। सूत जी ने वह आसन ग्रहण किया। समस्त ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ नैमिषारण्य में कैसे पधारे? यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? आप हम लोगों को जरूर बताइए, हम सबको सुनने की इच्छा है। इस तरह से जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो सूत जी बोले, सूत उवाचो शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्कर संगीतम् स्नात्वा तृप्त्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथो ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबंध विनाशिनीं। सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर मैं गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर उसके अनंतर गया तीर्थ गया। पितरों का श्राद्ध करके त्रिवेणी तट पर मैं आया। कृष्णा गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुवती सरस्वती के तट पर गया। वहां त्रिरात्र उपवास करके मैं वहां से गोदावरी चला गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विघ्न, ताम्रपर्णिका, तापी, बैहासी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों के पास गया। पुनः चर्मणवती में स्नान कर पीछे से सेतुबंध रामेश्वर को पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने की इच्छा से बद्रीवन को गया। तब नारायण का दर्शन करके वहां से तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार करके उनकी स्तुति कर मैं सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ पूर्व देश तथा जंगल देश में घूमता फिरता मैं हस्तिनापुर में आ गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग करके बहुत से ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हुए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध महापुरुष भी एकत्रित हुए हैं। वह ऋषिगण ऐसे परम पवित्र हैं जिनमें कोई निराहार रह करके, कोई वायु भक्षण कर रहा है, कोई जल पी कर रह रहा है, कोई पत्ते खा कर रह रहा है, कोई श्वास को ही आहार बना करके वहाँ रुका हुआ है, कोई फलाहार कर रहा है, कोई फेन का आहार कर रहा है। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से मैं भी वहाँ पहुँचा। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी भी उपस्थित थे। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, लंबे लंबे बाल वाले भगवान सुखदेव को देख करके सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ करके सहसा खड़े हो गए। इस तरह महामुनियों ने भगवान सुख का अर्घ्य इत्यादि से स्वागत किया। इधर समस्त मुनियों ने सुखदेव के लिए उत्तम ऊंचा आसन बिछाया। उस आसन पर भगवान सुखदेव विराजमान हुए। महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर अपने वारांगणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त हो रहे थे। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण से यह पुरुषोत्तम मास महात्म का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा अब अगली वीडियो में हम सुनाएंगे। नमस्कार, जय विश्वनाथ।